7th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज डस्टलिक, उज्बेकिस्तान और इंडिया मिलिट्री ड्रिल है। और इस बार ये आप देखोगे इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट करा है। मिलिट्री का मतलब ही क्या होता है, ट्राई सर्विसेज इन्वॉल्व है। पर उज्बेकिस्तान को अगर आप मैप के ऊपर देखोगे ये डबल लैंडलॉक कंट्री आएगा। मतलब इस कंट्री को जो कंट्रीज बॉर्डर करती हैं वो खुद भी कैसी हैं, लैंडलॉक। तो एक कंट्री आपने यूरोपियन कॉन्टिनेंट पे देखी थी, लिechtenstein। तो दो ऐसी कंट्रीज हैं जो डबली लैंडलॉक कंट्रीज आपको मिलेंगी। ठीक है, कौन आए थे, आदित्य और अर्पित आए थे मेरे ख्याल से। हाँ ठीक है, नहीं इनसे सर ने पूछा था तो इनको याद नहीं आ रहा था कि कौन सा है। तो लिechtenstein पढ़ा था और साइड में मैम बैठे हुए थे, उन्होंने भी बोला था कि एक उज्बेकिस्तान है। तो ये याद रखिएगा, 7th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज डस्टलिक तो रिसेंटली हुई, अभी शुरू हुई है ये अप्रैल 12 से और चलेगी अप टू अप्रैल 25। और इस बार का जो वेन्यू है वो उज्बेकिस्तान में है। एनुअल इवेंट होता है, मतलब अगर 2026 का वेन्यू उज्बेकिस्तान है तो अगला जो वेन्यू आएगा वो इंडिया में आएगा। मतलब पिछला भी क्या था, इंडिया। जैसे 2026 में आप देखेंगे जो गुरुम श्रे फील्ड ट्रेनिंग एरिया है नामनगन उज्बेकिस्तान के अंदर, वहां पे ये एक्सरसाइज कंडक्ट होगी। एनुअल इवेंट है और अल्टरनेटिवली चलता है इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में। जैसे लास्ट वाला आप देखोगे अप्रैल 2025 में हुआ था, तो वो वाला औंध पुणे रीजन के अंदर हुआ था, मतलब इंडिया वाज द वेन्यू लास्ट ईयर। तो अल्टरनेटिवली ये चलता है। इंडिया और उज्बेकिस्तान का ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। मिलिट्री यानी कि ट्राई सर्विसेज इन्वॉल्व रहती हैं। इस बार इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट करा है। तो कॉम्पोजिशन देख लो, 45 टोटल 60 पर्सोनल गए हैं फ्रॉम इंडिया की साइड से, 45 इंडियन आर्मी से हैं और कौन सी रेजिमेंट, तो महर रेजिमेंट और 15 इंडियन एयरफोर्स से गए हुए हैं। और उज्बेकिस्तान की तरफ से भी सेम, उनकी जो आर्मी है और एयरफोर्स है उन्होंने पार्टिसिपेशन शो करी हुई है। ठीक, वहां से भी 60 पर्सोनल है। आफ्टर दैट मेन फोकस कहां पे रहता है, तो वही यूनाइटेड नेशन के चार्ट मैंडेट के अंदर चार्टर 7 के अंदर पीस कीपिंग, काउंटर टेररिज्म, इन सारी चीजों की बात करी जाती है। HADR ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, मतलब जो अच्छी अच्छी बातें हैं जो डिफेंस एक्सरसाइज के दौरान कंडक्ट करी जाती हैं वो सारी किसमें लिखी हैं, यूनाइटेड नेशन के मैंडेट चैप्टर नंबर या चार्टर नंबर 7 के अंदर। ये साथ ही आएगा जितनी भी डिफेंस एक्सरसाइजेस आप देखते हो। इसके बाद 2019 से इसको शुरू करा गया था और अभी 7th एडिशन चल रहा है जिसमें ट्राई सर्विसेज की इंटीग्रेशन करी जा रही है। अभी नेवी का मेंशन नहीं करा, तो ट्राई सर्विसेज का यही रोल होता है। अब उज्बेकिस्तान को हम देख रहे हैं डबली लैंडलॉक कंट्री है, तो नेवी का उतना इंपॉर्टेंट इनके लिए कंट्रीब्यूशन नहीं आता। तो हमारे एंड से गया इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स और इनका भी आया उज्बेकिस्तान की आर्मी एंड एयरफोर्स। और इस बार का वेन्यू उज्बेकिस्तान में ही है। बाकी वही जो भी इनके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, सिक्योरिटी, कभी कोई ऑपरेशन साथ में कंडक्ट करना पड़ जाए, दैट इज द सोल पर्पस ऑफ दिस पर्टिकुलर डिफेंस एक्सरसाइज। तो स्पेशल ऑपरेशन कंडक्ट करे जाते हैं। और मैप पे देखोगे ये आ गया उज्बेकिस्तान वाला पार्ट और कैपिटल इज ताशकंद, यहाँ पे कैपिटल आ जाएगी। और इसके बाद समरकांद, कौन आया था समरकांद से, इंडिया, बाबर, पॉपुलर है ये लोकेशन। और ऊपर देखोगे एराल सी आ जाएगा, क्यों से याद करते हो, ऊपर कजाकिस्तान है और नीचे उज्बेकिस्तान, दोनों के बीच में लोकेटेड है अराल सी। एंड डबल लैंडलॉक कंट्री है, याद रखना इसको। और बॉर्डर इसके याद रखना बहुत इजी है, ऊपर की तरफ तो इतनी बड़ी कंट्री आ गई, दैट इज कजाकिस्तान। और जब सेंट्रल एशिया की कंट्रीज पढ़ते हो तो क्या थी, K²U_T²। उज्बेकिस्तान देखो सेंटर में लिखा है, तो मतलब इसको कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान सारे ही बॉर्डर कर रहे हैं। बस एक याद रख लेना, दैट इज अफगानिस्तान। अफगानिस्तान भी इसको बॉर्डर करता है, तो इसके बॉर्डर याद रखना इजी है। सारी ही सेंट्रल एशियन कंट्रीज आ गई जो इसको बॉर्डर करेंगी, ये कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड तजिकिस्तान। और नीचे की तरफ आप देखोगे यहाँ पे अफगानिस्तान ने भी बॉर्डर लगा रखा है। तो ये ध्यान में रख लीजिएगा विद रिस्पेक्ट टू उज्बेकिस्तान। अब उज्बेकिस्तान लैंडलॉक है और ऊपर से डबली लैंडलॉक कंट्री है, क्योंकि इसको जो बॉर्डर कर रहे हैं वो भी कैसे हैं, लैंडलॉक इन नेचर। और कौन कौन इसको बॉर्डर कर रहा है, तो कजाकिस्तान था नॉर्थ की तरफ, किर्गिस्तान नॉर्थ ईस्ट की तरफ, तजिकिस्तान बिल्कुल साउथ ईस्ट में, अफगानिस्तान साउथ वाले पार्ट में और तुर्कमेनिस्तान साउथ वेस्ट रीजन में। फिजिकल फीचर देखोगे तो काफी एरिड रीजन है उज्बेकिस्तान, जहां पे एक तरफ मैक्सिमम एरिया एक डेजर्ट ने ही कवर करके रखा है जिसका नाम है दैट इज किजलकुम डेजर्ट। और साथ में यहाँ पे प्लेन एरिया जो मिलेंगे उनको बोलते हैं तुरान प्लेन्स। तो ये वाला एरिया मैक्सिमम उज्बेकिस्तान को कवर करे हुआ है। माउंटेन रेंजेस आती हैं जैसे तियान शान की, इसको अगर नोटिस करोगे ना तियान शान को, तो ये सिर्फ उज्बेकिस्तान तक लिमिटेड नहीं है, ये आगे किर्गिस्तान वाले रीजन में भी एक्सपांड कर जाती है। माउंटेन्स हैं आगे एक्सपांड करती हैं। तो तियान शान, देन गीसर है, अले है, ये सारी ईस्टर्न वाले पार्ट ऑफ उज्बेकिस्तान में लोकेटेड है। इसके बाद दो फर्टाइल एरियाज, एक तो समरकांड, दूसरा बुखारा, एक दोनों ही काफी ज्यादा फर्टाइल एरिया है उज्बेकिस्तान के। अब फर्टाइल एरिया को याद रखना जरूरी क्यों है, क्योंकि आपने देखा मैक्सिमम एरिया कैसा है इसका, एरिड।
जैसे लेबनान में भी आप देख रहे थे साउथ वाला पार्ट फर्टाइल है, क्योंकि बाकी कैसा है, ज्यादा एरिड दिखेगा। तो इसी वजह से समरकांद और बुखारा ध्यान में रख लेना, ये फर्टाइल एरियाज आ जाते हैं उज्बेकिस्तान के। और दो वैलीज भी आएंगी, फरगना वैली, फरगना वेरी पॉपुलर, अगेन बाबर से ही एसोसिएटेड है, और जेरवशान वैली, ये भी एग्रीकल्चर को सपोर्ट करते हैं, और इन्हीं वैलीज के अंदर ये समरकांद और बुखारा भी लाइक कर रहे हैं। देन की सिग्निफिकेंस, डबली लैंडलॉक कंट्री है, मतलब लैंडलॉक कंट्रीज के थ्रू ही इसको बॉर्डर किया गया है। अब जैसे अगर मैं बोलूं आपको, अफगानिस्तान लैंडलॉक तो है पर डबली लैंडलॉक उसको हम नहीं बोल सकते, ठीक। तो लैंडलॉक है पर डबली लैंडलॉक नहीं है। डबली लैंडलॉक मतलब उसको जो कंट्रीज बॉर्डर कर रही है वो भी कैसी है फिर लैंडलॉक, तभी उसको बोला डबली लैंडलॉक। और ऐसी ही कंट्री आपको लिechtenstein भी मिलती है जो यूरोपियन कॉन्टिनेंट पे लोकेटेड है, वो भी कैसी है, डबली लैंडलॉक, यानी कि जो उसको बॉर्डर कर रही है कंट्री वो भी फर्दर क्या है, लैंडलॉक है। इसके बाद उज्बेकिस्तान का सेंट्रल एशिया में एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी है जिसका नाम है कारकल पाकिस्तान। ये काफी स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, सेंट्रल एशिया में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, तो इस लोकेशन को ध्यान में रख लेना, ये भी उज्बेकिस्तान में ही आएगा। अलॉन्ग विद दिस ऑपरेशन के मेन पर्पस क्या थे, तो वही ऑपरेशन अगर इकट्ठे करना है तो नेविगेशन, कम्युनिकेशन, स्ट्राइक पे अगर कोई हमें मिशन परफॉर्म करना है तो कैसे कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करेंगे, वही इसका भी सोल मोटो है। तो मल्टीपल टेक्टिकल ड्रिल्स कंडक्ट करी जाती हैं। 48 आवर का वैलिडेशन फेज रहेगा, मतलब जिसमें रियल टाइम ऑपरेशन वगैरह कंडक्ट करे जाते हैं। टेक्निक, प्रोसीजर एक दूसरे को सिखाए जाते हैं कि हम कैसे परफॉर्म करते, आप कैसे परफॉर्म करोगे। तो उज्बेकिस्तान की आर्मी एंड एयरफोर्स प्लस इंडिया की जो आर्मी और एयरफोर्स है वो दोनों एक दूसरे को ये चीजें सिखाएंगी। याद रखिएगा ये एनुअल इवेंट है। एक एक्सरसाइज आपने पढ़ी थी मिलान, ये बायएनुअल है, बायएनुअल है, एनुअल है, कैसा इवेंट है मिलान, बायएनुअल है, फिक्स नहीं है इसका, बायएनुअल है, 2 साल में एक बार ही होती है, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। और इस बार ही पार्टिसिपेशन था, मोर देन 40 प्लस नेशन बोल देते हैं पर इसमें 74 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट करा था। हाँ जी, न्यू कमर्स कौन कौन थे मिलान के अंदर इस बार, फिलीपींस नहीं, थाईलैंड नहीं था, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स था और जर्मनी। तो ये 3 नए कमर्स थे जो 2026 में पार्टिसिपेट करने के लिए आए थे। और इस बार वेन्यू इंडिया में ही था, आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम, और एक डेडिकेटेड विलेज भी यहाँ पे डेजिग्नेट करा गया जिसका नाम रखा मिलान। ना सिर्फ नेवी का काम होता है पर कल्चरल एक्सचेंजेस भी होते हैं, तो इस वजह से विलेज भी डेडिकेट करा था। तभी तो एक आइरिस डैना भी यहाँ से जा रहा था, और उसको फिर किसने उड़ाया था, श्रीलंका के पास में यूएस की जो सबमरीन है शेरोलेट, वहां से एक टॉर्पीडो लॉन्च करा गया और इसके ऊपर अटैक करा गया था। प्लस इसमें रशिया ने भी पार्टिसिपेट करा, यूएस ने भी पार्टिसिपेट करा, ठीक है। एक एक्सरसाइज है जपद, हाँ जी, इसको कौन कंडक्ट करवाता है, जपद हैंड रेस, रशिया। इंडिया ने पार्टिसिपेट करा था इसमें पर कंडक्ट कौन करवाता है, रशिया, पर इंडिया ने पार्टिसिपेशन करी थी। ये क्वाड्रेनियल होता है, मतलब 4 साल में एक बार, ओकेजनल इसको बोल सकते हो, ये वाली वो एक्सरसाइज थी। अच्छा ठीक है, डेजर्ट साइक्लोन, पक्की बात, यूएई। और अगर अकेला साइक्लोन होगा, इजिप्ट, ये वाला इजिप्ट के साथ है और ये वाला यूएई के साथ है, ठीक है। एक्सरसाइज हरिमऊ शक्ति, हरिमऊ मलेशिया, वेरी गुड, ये मलेशिया के साथ होती है इंडिया की एक्सरसाइज। एक्सरसाइज शक्ति फ्रांस आर्मी, इंडियन आर्मी और फ्रेंच आर्मी इसको परफॉर्म करते हैं, वो बायएनुअल होती है, ठीक है। धर्मा गार्जियन, ये जापान के साथ आ जाती है, धर्मा गार्जियन, याद होगा आपको वो कौन सा रीजन है, चौबाटिया रीजन ऑफ उत्तराखंड, वहां पे इस बार 2025 का वेन्यू था, ठीक है। उसके बाद धर्मा गार्जियन के बाद वायु शक्ति, ये इंडिया एयरफोर्स खुद में ही परफॉर्म करती है, उसमें जितने भी एयर ऑपरेशन में एसेट्स यूज करे जा सकते हैं वो सारे आते हैं यहाँ पे। एयरक्राफ्ट थे, हेलीकॉप्टर थे, और इवन सबसे इंपॉर्टेंट ड्रोन्स को भी इंक्लूड करा गया। दिव्य दृष्टि, ये भी ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज है जो इंडिया परफॉर्म, ये ट्राई सर्विस है, वायु शक्ति नाम से पता लग रहा है सिर्फ एयरफोर्स इन्वॉल्व रहेगी पर इंडिया की। डेजर्ट हंट, ये भी इंडिया की ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, ठीक है। इसके बाद त्रिशूल, ये भी ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है जिसमें तीनों फोर्सेस इन्वॉल्व रहती हैं। पूर्वी प्रचंड प्रहार, ये कौन सी थी, ये इंडियन आर्मी की है, इंडियन आर्मी की है। पूर्वी प्रचंड प्रहार, पूर्वी ईस्टर्न डायरेक्शन को शो कर रहा है और वेन्यू इस बारी था अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ये इंडियन आर्मी की है। अमोघ फ्यूरी, ये इस बारी मतलब 2025 में राजस्थान में इंडियन आर्मी ने कंडक्ट करी थी। पूर्वी प्रचंड प्रहार में मेन चीज क्या थी इस बार, नहीं लोकेशन छोड़ दो, मेन किस चीज का शोकेस करा था इंडियन आर्मी ने, पक्की बात कि फायर पावर, हाँ। अमोघ फ्यूरी, फ्यूरी रिप्रेजेंट करेगा फायर को, यानी कि फायर पावर शो करी गई थी। और जो ईस्टर्न पूर्वी प्रचंड प्रहार एक्सरसाइज कंडक्ट हुई उसमें ड्रोन को शो करा गया कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का टाइम पीरियड है। अच्छा, ऑपरेशन त्रिशूल के अंडर आपने 2 सब एक्सरसाइजेस भी देखी थी, एक त्रिनेत्रा थी, हाँ त्रिनेत्रा का पर्पस क्या था, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, कि ड्रोन बहुत ज्यादा आगे हैं तो उनको काउंटर कैसे करना है, तो उसको भी हमें देखना पड़ेगा। और एक और था महागजराज, हाँ जी, महागजराज में क्या दिखाया था, महागजराज
एरियल इंटीग्रेशन, ऑपरेशन सिंदूर के बाद में हुआ था ना ये, तो कैसे कैसे हमने शेप्स बनाई, कैसे अटैक्स करे, तो वो एरियल इंटीग्रेशन किसमें दिखाया था, महागजराज के अंदर। ठीक है, अगर आ जाए गरुड़ा शक्ति, सुनो सुनो, गरुड़ा शक्ति लिखा है, गरुड़ा नहीं पूछा। अगर अकेला गरुड़ा आएगा फिर किसके साथ है, फ्रांस। अकेला शक्ति आएगा फ्रांस, गरुड़ा अकेला आएगा तो इंडियन एयरफोर्स, फ्रांस की एयरफोर्स। अकेला शक्ति आएगा इंडियन आर्मी, फ्रांस की आर्मी। वरुण आएगा इंडियन नेवी, फ्रांस की नेवी। ये तो फ्रांस को साइडलाइन करो। अगर आ गया इकट्ठा गरुड़ा शक्ति तो ये इंडोनेशिया के साथ है, इसको याद रख लेना। ये वाली हमने करी नहीं है, ये इंडिया और इंडोनेशिया, ये इन दोनों की आती है। बानो वर्ड आ जाए तो आप लगा सकते हो आई थिंक। बांग्लादेश के साथ संप्रीति किसके साथ है, बांग्लादेश के साथ ही है। और एक और जो उत्तराखंड में वेन्यू था, सूर्य किरण, नेपाल के साथ। ये इंडिया और नेपाल की रहती है, ठीक है, सूर्य किरण। हाँ जी, ऑनलाइन, गुड। सी ड्रैगन एक्सरसाइज 26 में पार्टिसिपेंट कौन कौन थे, और क्वाड प्लस न्यूजीलैंड। ये जो प्लस वाला पार्ट है ना, ये वेरी करता रहता है। जैसे एक एडिशन हुआ था उसमें साउथ कोरिया आया था, न्यूजीलैंड नहीं आया था, तो ये वेरी करता है। आपने इस साल के पार्टिसिपेंट याद रखने हैं। इस बार न्यूजीलैंड था प्लस क्वाड कंट्रीज थी। और कहां पे कंडक्ट हुई थी, सी ड्रैगन, गुआम में, जो एंडरसन एयरबेस है जिसे यूएसई कंट्रोल करता है। ठीक है, एक और एक्सरसाइज थी टेलिस्मैन सेब्र। जब स्टार्ट हुई थी तो यूएस और ऑस्ट्रेलिया कंडक्ट करते थे, बाद में मल्टीपल कंट्रीज आने लगी और इसमें रियल एमिनेशन का यूज करा जाता है। ये ओकेजनल है, ठीक है, ये वाली ओकेजनल है, हुई तो हुई, नहीं हुई तो चलेगा। तो 40+ नेशन इसमें इन्वॉल्व थे। इंडिया ने भी पार्टिसिपेट करा था, रशिया नहीं था इसमें, वो मिलान में आया था। तो यूएस जहां पे होगा, रशिया आपको नहीं दिखेगा, जैसे जपत, तो उसमें वो रशिया ने कंडक्ट करी थी। टेलिस्मैन सेब्र इस बार ऑस्ट्रेलिया इसका मेन वेन्यू था। अच्छा, एक एक्सरसाइज स्पेसिफिक रीच भी पढ़ी थी आपने, पोर्ट कौन सा था, चांगतांग पोर्ट। तो चांगतांग पोर्ट को भी याद रखना। और ये इस बारी सिंगापुर ने कंडक्ट करी थी। मेनली इसमें साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्रीज आती हैं, इंडिया भी पार्टिसिपेट करता है। और क्या पॉइंट था, आईएनएस निस्तार ने यहाँ पे पार्टिसिपेट करा था। आईएनएस निस्तार कौन से टाइप का वेसल है, डाइविंग सपोर्ट वेसल, ठीक है, ये भी याद रखना। साउथ चाइना सी में कंडक्ट हुई थी। चलो ठीक है, ये एक्सरसाइजेस कर लेना रिवाइज। मित्र शक्ति श्रीलंका, ये श्रीलंका के साथ आ जाएगी। एक्यूवेरिन मालदीव्स, ठीक है। एक और थी इससे इकाथा, ये भी किसके साथ है, मालदीव्स के साथ। अच्छा, एक एक्सरसाइज दोस्ती भी थी, हाँ, श्रीलंका, मालदीव्स और इंडिया, ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है। दोस्ती में एक श्रीलंका भी आ जाता है। वो जो महासागर अप्रोच इंडिया ने चला रखी है कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। अच्छा, एक और एक्सरसाइज है आपकी, हाँ, ये वाली, इंडिया, फ्रांस और यूनाइटेड अरब एमिरेट, डेजर्ट नाइट, ठीक है। डेजर्ट साइक्लोन आएगा तो वो इंडिया और यूए का अकेला है, ठीक है। एक पेसिक्स एक्सरसाइज भी है, पेसिक्स, इंडियन नेवी और रॉयल यूके नेवी, तो वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ये भी ध्यान रखना। कोंकण, ये भी यूके के साथ ही है, ठीक है, कोंकण। एक एक्सरसाइज ध्यान में आई थी, हाँ, ये वाली बताओ, ब्राइट स्टार। ये इजिप्ट और यूएस ने शुरू करी थी, फिर उसके बाद मल्टीपल कंट्रीज एड ऑन होती गई। और ये मीना रीजन में होता है, मतलब मिडिल ईस्ट एशियन कंट्रीज भी आती हैं और नॉर्थ अफ्रीका वाला पार्ट भी रहता है। इंडिया ने भी इसमें पार्टिसिपेट करा था। हाँ, पूरे वर्ल्ड में मीना वाले रीजन में मिडिल ईस्ट, और तब तो 74 कंट्रीज मिलान में आई थी, इसमें 40+ नेशंस आ जाते हैं। और मेरे ख्याल से 20+ नेशन आप बोलोगे तो ज्यादा बेटर है। मिडिल ईस्ट एशिया और नॉर्थ अफ्रीका वाले रीजन के अंदर, मतलब वो जो रेड सी है और मेडिटेरेनियन सी के आसपास, सबसे बड़ी एक्सरसाइज भी ये कंसीडर करी जाती है। अलॉन्ग विद दिस लॉन्गेस्ट टाइम के लिए भी चलती है, ठीक है, पर मीना रीजन के अंदर, मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीकन रीजन। चलो ठीक है,